हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड 3 शब्द सुने होंगे। सबसे पहले है लाइन सेगमेंट, उसके बाद है रे यानी किरण, और तीसरा है स्ट्रेट लाइन। ये तीनों सिमिलर टाइप के ही है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही अलग है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कोई फाइनाइट लेंथ की है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। राइट हैंड साइड पर मैं इसे इंफिनिटी तक ले जाऊं तो यही लाइन हमारी रे यानी किरण बन जाएगी। अगर यही लाइन को मैं दोनों साइड इंफिनिटी तक ले जाऊं, यहाँ से और यहाँ पर दोनों साइड इंफिनिटी तक ले जाऊं, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो आपने देखा कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, कोई फाइनाइट लेंथ का टुकड़ा है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर लाइन का कोई एक साइड इंफिनिटी तक जा रही है तो उसको हम रे यानी किरण कहते हैं। और तीसरा है स्ट्रेट लाइन कि जिसकी दोनों साइड इंफिनिटी तक जा रही है, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नाम का चैप्टर पढ़ा है। ये चैप्टर में क्या था कि 2 डायमेंशनल में हम उसके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करते थे। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सेट्रा। तो ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। अब ये सारे पॉइंट को हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उसमें हमें ये सारी चीजों की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम पहले से ही इसका जो बेसिक है वो क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकली लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम 0,0 पॉइंट कहते हैं। उसको हम ओ से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद देखा जाए कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों से मिलकर ये जो पूरा ग्राफ जैसा मिला उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद हमने प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन देखा था। यानी कोई प्लेन है, मान लो कि ये एक हमारा प्लेन है, तो उसमें कोई पॉइंट आपको प्लॉट करना है तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए कोई ए पॉइंट लिया है, उसके डायमेंशन है 2,3। यहाँ पर हम 2 डायमेंशन में देखते हैं कि ये जो 2,3 पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा। तो ये जो पहला है यानी 2 वाला नंबर वो क्या डिनोट करता है, एक्स एक्सिस पर 0 से कितना डिस्टेंट है। यानी यहाँ पर 2 है तो यानी एक ये 1 यूनिट एंड दूसरा यूनिट यानी एक्स एक्सिस से 2 जितना डिस्टेंट, यानी यहाँ पर आएगा। और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है यानी 3 वाला नंबर वो हमें y एक्सिस पर वो पॉइंट 0 से कितना दूर है। तो उसमें 3 यूनिट दिया है, तो ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो x एक्सिस पर 0 से 2 जितना डिस्टेंट एंड y एक्सिस पर 0 से 3 जितना डिस्टेंट पर जो पॉइंट होगा उसके डायमेंशन हो गए 2,3। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं a एंड c। a के डायमेंशन है x1, y1 एंड c के डायमेंशन है x2, y2। यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड c इज
ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम ये ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो आप ध्यान से देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। वैसे AB का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, एंड BC का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। यहाँ पर हमें A एंड C का बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास AB एंड BC दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो AB क्या है? ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर A की डायमेंशन है x1, y1। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना होगा? 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस है y1, एंड C के डायमेंशन है x2, y2। तो 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? y2 जितना। तो ये पूरा डिस्टेंस है y1 एंड इतना डिस्टेंस है y2। तो अगर हमें इतना डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये पूरे डिस्टेंस में से इतना छोटा वाला यानी ये वाला डिस्टेंस निकाल दे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो बड़ा वाला डिस्टेंस है y1 और उसमें से y2 माइनस किया तो हमें इतना डिस्टेंस मिल गया, तो उसकी वैल्यू होगी y1 माइनस y2। वैसे सेम तरीके से हमें ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिलेगा x1 माइनस x2। तो हमें AB की वैल्यू मिली y1 माइनस y2 एंड BC की वैल्यू मिली x1 माइनस x2। यहाँ पर हम AB एंड BC की वैल्यू लिखे तो हमें मिलेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पर AB की वैल्यू है y1 माइनस y2 एंड BC की वैल्यू है x1 माइनस x2। अब सिंपल से हमें लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या था? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, या फिर दोनों में से माइनस कॉमन लेकर x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, तो वो वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो हमने x1 माइनस x2 की जगह पर x2 माइनस x1 लिखा। वैसे ही y1 माइनस y2 की जगह पर y2 माइनस y1 लिखा। और यहाँ से हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 है, तो वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। The coordinate of point dividing the line segment joining the points x1, y1 and x2, y2 internally in the ratio m gen r m x2 plus n x1 divided by m plus n, m y2 plus n y1 divided by m plus n। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो कि ये एक लाइन है, यहाँ से ये लाइन है और यहाँ से मैंने दो टुकड़े किए, तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू मान लो कि m यूनिट है, और यहाँ से मैंने इतना टुकड़ा किया ये वाला, उसकी लेंथ हमें n यूनिट मिली। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाले पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस m यूनिट होगा एंड यहाँ से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस n यूनिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट
उसने ये वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसके एक टुकड़े की लेंथ है m और दूसरे टुकड़े की लेंथ है n, या फिर m जेन n में डिवाइड किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। इसका एक पर्टिकुलर केस है कि अगर हमारी जो लाइन है उसके हम दो टुकड़े करते हैं सेम डिस्टेंस के, यानी मैंने ये जो टुकड़ा किया, इतना जो लेंथ है उसकी लेंथ m है और इतनी भी लेंथ m है, तो ये जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, कोमा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला था वहां पर m इक्वल टू n लिख देना है। तो ऊपर आएगा mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस m। तो क्या मिला, ऊपर से m कॉमन ले लो और नीचे से m कैंसिल कर दो उसके साथ, तो मिलेगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। वैसे ही यहाँ पर भी हमें मिलेगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने लोअर स्टैंडर्ड में ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको बेस एंड हाइट की वैल्यू नहीं दी गई है और अगर तीनों साइड की वैल्यू दी गई है, यानी साइड की जो लेंथ है उसकी वैल्यू दी गई है, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसके 3 पॉइंट की वैल्यू दी गई है, यानी ये मान लो कि एक ट्राइंगल है, तो उसके ये वाले पॉइंट की वैल्यू दी गई है, ये वाला पॉइंट की वैल्यू दी गई है और ये वाले पॉइंट की वैल्यू दी गई है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल किस प्रकार से निकालोगे। तो आप क्या करोगे, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे एंड ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। तो आपको तीनों साइड की लेंथ मिल गई। उसके ऊपर से आप हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। ये एक लेंथी प्रोसेस होगी, इसलिए अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उसके ऊपर से एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आसानी से फाइंड कर सकते हो एक फॉर्मूला की मदद से। तो उसका फॉर्मूला है कि अगर आपके जो ट्राइंगल के वर्टाइसिस है, यानी ये जो 3 पॉइंट है, उसकी वैल्यू x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 है, तो उसका जो एरिया होगा वो 1/2 mod ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 जितनी होगी। यहाँ पर मोड इसलिए है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मोड आएगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 होता है तो ये जो 3 पॉइंट है A, B एंड C वो एक लाइन पर ही है, यानी वो कोलिनियर है, ऐसा हम कहते हैं। तो कोई 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कब 0 होगा कि हम ये वाले पॉइंट को खींचकर नीचे बिठा दें यहाँ पर इसके ऊपर, तो हमें एरिया ऑफ ABC 0 मिलेगा। यानी एरिया अगर 0 है कोई 3 पॉइंट का, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ऐसा हम कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।